Hallelujah. Glory to God. Amen. परमेश्वर को महिमा मिले इस समय में। Amen. Hallelujah. Glory to God. Amen. आइए परमेश्वर को धन्यवाद दे, उसकी महिमा करें। Amen. Amen, 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 amen. Hallelujah, glory to God, amen. Yes, my spiritual daughter Deep Kaur, God bless you. Thank you so much being online, amen, hallelujah. My mother Aarti Jadhav, God bless you, amen, hallelujah. आइए समय में प्रभु को धन्यवाद दे, उसकी महिमा करते, उसके नाम को ग्लोरी देते हैं। Amen. Woman of God Deep Kaur, God bless you. Woman of God Jasvinder Kaur, God bless you. Amen. Hallelujah. Sister Suman, God bless you. Man of God Nadeem John, प्रभु आपको आशीषित करे। Dr. Jyoti Jadhav, thank you so much being online. Naima, God bless you. Hallelujah. Glory to God. Yes, amen, amen, amen. Abhishekta Pawan, God bless you, amen. Sister Vishaka Chawla, God bless you, amen. Hallelujah. My sister Smita Magar, God bless you, amen. Sister Annie Martin, God bless you. Hepzibah, God bless you in Jesus name. Sister Pooja Bijore, God bless you, amen. आइए समय में हम लोग प्रार्थना करेंगे आज के वचन के लिए। Bless Emmanuel, God bless you, amen. Hallelujah. Sister Nisha, God bless you. Sister Riya Rawat, God bless you, amen. Man of God Pastor Karan Sapkar, God bless you. Pastor Apostle Kaisar, God bless you. आइए प्रार्थना करते हैं आज के वचन के लिए। Oh, hallelujah. Oh, ribara sandariando ralabana ma shatharia khorabanda laba. पिता धन्यवाद देते हैं आज के ये दिन के लिए, ये समय के लिए। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर विशेष रीति से आज वचन के द्वारा हमसे बात करें। परमेश्वर आज का वचन सामर्थ्य रीति से हमसे बात करें, गहराई से हमसे बात करें। बहुत दिनों के बाद जब ये फेसबुक मीटिंग हो रहा है प्रभु, ये फेसबुक मीटिंग आप आशीष का कारण करे पिता। प्रार्थना करते हैं आपके नाम की महिमा होने पाए, वचन लोगों के लिए भविष्यवाणी बन जाए, वचन लोगों के लिए डिलीवरेंस बन जाए, वचन लोगों के लिए चंगाई बन जाए। विश्वास करता हूँ परमेश्वर, अपने आप को क्रूस के आड़ छुपाता हूँ, हर एक गलती भूल और चूक और पाप को कबूल करते हुए प्रार्थना करता हूँ मुझसे बात करे और मेरे द्वारा बात करे। ये प्रार्थना, ये बिनती यीशु के नाम से करता हूँ पिता। आमेन, 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 हालेलुया। विश्वास करें आज परमेश्वर अद्भुत रीति से हमसे बात करने वाला। आमेन। उसकी महिमा करते हैं, उसको ग्लोरी गाते हैं। यस, आमेन, 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 आमेन। Thank you Jesus, thank you Holy Spirit. Sharaban delikhan naraban derebe. बन के स्तुति आया हूँ मैं तेरे पास प्रभु। हालेलुया। Yes Lord Jesus. Thank you Father. Amen, 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 amen. Hallelujah, glory to God. Man of God, woman of God, प्रभु यीशु मसीह में मैं आप सबको ब्लेस करता हूँ, आप सबको थैंक यू कहता हूँ। फिर से एक बार ये ऑनलाइन आने का मौका मिला है, फिर से एक बार एक दूसरे के साथ में कनेक्ट होने का मौका मिला है। परमेश्वर भला है, परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर महान है। ओ उसको ग्लोरी मिले। आमेन। मेरे और आपके जीवन के द्वारा उसको ग्लोरी मिले। विश्वास करें आज का टॉपिक, आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है। आज परमेश्वर अद्भुत रीति से वचनों की गहराई के साथ में हमसे बात करने वाले। वचन में जाने से पहले मैं कहना चाहता हूं ये साल साधारण नहीं है प्रियो।
साल 2024 एक हार्वेस्ट का साल है, फसल का साल है। जो भी परमेश्वर के राज्य के लिए अवेलेबल है, परमेश्वर उसको इस्तेमाल में लेके आने वाला है। इफ यू आर रेडी फॉर द किंगडम ऑफ गॉड, गॉड इज रेडी टू यूज यू। अगर आप परमेश्वर के लिए तैयार है तो परमेश्वर आपके लिए तैयार है। ये साल का जो थीम वर्स है, द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 8, प्रकाशित वाक्य इसका 3 अध्याय वचन 8। ये वचन एक भविष्यवाणी है, ये वचन एक प्रॉमिस है। ये वचन को हर रोज हर सुबह आपकी प्रार्थना में डिक्लेयर करें। बाइबल कहती है प्रकाशित वाक्य इसका 3 अध्याय वचन 8 में, See, I have set before you an open door and no one can shut it. बाइबल में लिखा है, देख मैंने तेरे सामने द्वार को खोल दिया है। ये दरवाजे को खोलने वाला कौन है? डोर को ओपन करने वाला कौन है? बाइबल कहती है, परमेश्वर कहता है मैंने तेरे लिए दरवाजा खोल दिया है। जितने भी लोग यहां पर है, परमेश्वर मुझे और आपको कह रहा है, परमेश्वर मेरे और आपकी सेवकाई के लिए कह रहा है, परमेश्वर हमारे बिजनेस के लिए, हमारे फाइनेंस के लिए कह रहा है, परमेश्वर हमारे हेल्थ के लिए कह रहा है, परमेश्वर आपकी मैरिज के लिए कह रहा है, परमेश्वर आपके बेबी ब्लेसिंग्स के लिए कह रहा है, परमेश्वर हर एक आशीषों के लिए कह रहा है। वो कहता है मैंने तेरे सामने डोर खोल के रखा है, मैंने तेरे सामने दरवाजा खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। हालेलुया। जब हम कहते हैं, वचन कहता है कोई बंद नहीं कर सकता, इसका मतलब ना कोई शैतान, ना कोई स्वर्गदूत, ना कोई मनुष्य, ना कोई परिस्थिति, कोई भी उस डोर को बंद नहीं कर सकता है जो परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए खोला है। जहां पर भी हो डिक्लेयर करे कि परमेश्वर ने मेरे लिए दरवाजा खोल दिया है। डिक्लेयर करे, अपने जीवन अपने मुंह के द्वारा कबूल करे, कहे परमेश्वर ने मेरे लिए दरवाजा खोल दिया है। हालेलुया, ओ ग्लोरी टू गॉड। कहे, अपने अपने ऊपर भविष्यवाणी करे, अपने अपने ऊपर डिक्लेयर करे, यू आर द प्रॉफिट फॉर योर लाइफ, यू आर द प्रॉफिटेस फॉर योर लाइफ। डिक्लेयर करे और कहे परमेश्वर ने मेरे लिए दरवाजा खोल दिया है। हालेलुया। ब्लेसिंग्स का दरवाजा, सेवकाई करने का दरवाजा, Oh, glory to God. Financial breakthrough का दरवाजा। Amen, 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 amen. So, book of Revelation, chapter 3, verse 8. इस वचन को every day declare करें आपकी लाइफ में। मैं विश्वास करता हूँ इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे अद्भुत रीति से बात करेंगे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे गहराई के साथ में बात करेंगे। जितना ज्यादा आप इस वचन को क्लेम करोगे, उतना बेहतर आप आपके जीवन में डोर्स को खुला होता हुआ देखोगे। आमेन, 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 आमेन। मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, आपके जीवन में वो क्लोज डोर को देखें, उस बंद दरवाजे को देखें, कौन सा दरवाजा बंद है, और डिक्लेयर करें। द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 8, बाइबल कहती है परमेश्वर ने मेरे लिए दरवाजा खोल दिया है। आमेन, 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 आमेन। ओके, सो आइए आज के टॉपिक को, आज के विषय को हम लोग शुरुआत करते हैं। लेकिन वचन में जाने से पहले मैं पूछना चाहता हूँ, डू यू नो व्हाट इज टुडेज टॉपिक? आज का विषय क्या है? क्या कोई टाइप करके बता सकता है? जस्ट गो अहेड एंड टाइप इट, जस्ट गो अहेड एंड टाइप इट। क्या आज आपको पता है आज हम कौन से टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं? क्योंकि वचन में जाने से पहले जिस चीज के ऊपर हम लोग बात करने वाले उसको समझना जरूरी है। सो जस्ट गो अहेड मैन ऑफ गॉड, जस्ट गो अहेड वुमन ऑफ गॉड एंड जस्ट टाइप व्हाट इज टुडेज टॉपिक। आज का विषय क्या है? आमेन, आमेन। अगर आपने फ्लायर को देखा होगा फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, तो आपको पता होगा आज का टॉपिक क्या है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, आमेन। यस यस, ज्योति जाधव, यस एग्जैक्टली। ट्रेजर इन अर्थन वेसल, ट्रेजर इन अर्थन वेसल, मिट्टी के बर्तन में रखा गया खजाना। एग्जैक्टली, नहीं मास, ट्रेजर इन अर्थन वेसल। आज का हमारा टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बाइबल एक ट्रेजर के बारे में, एक खजाने के बारे में बातचीत कर रही है, और ये खजाना मिट्टी के बर्तन में रखा गया है। एग्जैक्टली, साधना दड़वी, ट्रेजर इन अर्थन वेसल पार्ट 4, द ह्यूमन स्पिरिट। एग्जैक्टली, बाइबल यहां पर एक ऐसे खजाने के बारे में बात कर रही है जो बहुत सामर्थी है, और आज उस खजाने के बारे में हम देखने वाले कि मिट्टी के बर्तन में रखा गया खजाना कौन सा है। व्हाट इज द ट्रेजर
that is in earthen vessel. मैं ये वचन को पढ़ना चाहता हूं जिस वचन में इस मिट्टी के बर्तन में रखे गए खजाने के बारे में लिखा गया है. द बुक ऑफ 2 Corinthians chapter 4 verse 7. कोई इस वचन को कोट कर सकता है. द बुक ऑफ 2 Corinthians chapter 4 verse 7. दूसरा करंथियों इसका 4 अध्याय वचन 7. सो मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, फोकस करें, फोकस करें, फोकस करें, फोकस करें. दूसरा करंथियों 4 अध्याय वचन 7 को मैं आपके लिए पढ़ता हूं और बाइबल में लिखा गया है. हालेलुया. ये वर्ड मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं. वचन में लिखा है, परंतु हमारे पास ये धन मिट्टी के बर्तन में रखा है. But we have this treasure in earthen vessel. Amen, 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 amen. We have this treasure in earthen vessel. We already have the treasure in earthen vessel. पौलुस यहाँ पर मिट्टी के बर्तन में रखे गए खजाने के बारे में बात कर रहा है. दूसरा करंथियों इसका 4 अध्याय वचन 7. पौलुस यहाँ पे एक मिस्ट्री के बारे में बात कर रहा है. पौलुस यहाँ पे एक सामर्थी बात कर रहा है. पौलुस यहाँ पे एक रेवलेशन के बारे में बात कर रहा है. वो एक ऐसे खजाने को कलीसिया को बताना चाहता है जो खजाना कलीसिया ने अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया. वो ट्रेजर अभी तक कलीसिया ने एक्सपीरियंस नहीं किया. वो यहाँ पर कहता है एक मिट्टी का बर्तन है और मिट्टी के बर्तन में खजाना रखा हुआ है. 2 बातों को पौलुस कह रहा है. 2 थिंग्स. जहां पर भी आपको कहे 2 बातें. 2 थिंग्स. फर्स्ट, there is a earthen vessel, and second, there is a treasure in earthen vessel. पहली बात वहां पे मिट्टी का बर्तन है और दूसरी बात उस मिट्टी के बर्तन में खजाना रखा हुआ है. हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड. सो मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, इस 2 बातों को लिखे, इस 2 बातों को टाइप करें, इस 2 बातों को डिक्लेयर करें. There is a earthen vessel and there is a treasure in earthen vessel. वहां पे मिट्टी का बर्तन है और उस मिट्टी के बर्तन में खजाना रखा हुआ है. 2 थिंग्स. हालेलुया. ये दोनों भी चीज काफी महत्वपूर्ण है. ये दोनों भी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. एक मिट्टी का बर्तन है और इस मिट्टी के बर्तन में खजाना रखा हुआ है. सबसे पहले देखना यह जरूरी कि ये मिट्टी का बर्तन यानी क्या है जिसके अंदर ये खजाना रखा हुआ है. सो मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, जस्ट गो अहेड. What is the earthen vessel? What is the earthen vessel? ये मिट्टी का बर्तन यानी क्या है जिसके अंदर खजाना रखा गया है. खजाने को देखने से पहले हमको उस मिट्टी के बर्तन को देखना है जिसके अंदर ये खजाना रखा गया है. सो मिट्टी का बर्तन यानी क्या? What is the earthen vessel? Just go ahead and type your answer. यस, मैन ऑफ गॉड अमोल गायकवाड़ कह रहे हैं मिट्टी का बर्तन यानी हम. आहा, वेरी गुड, वेरी नाइस, आमेन, हालेलुया. मिट्टी का बर्तन यानी क्या? आरती जादव कह रही है हमारी बॉडी मिट्टी का बर्तन है. आहा, ग्लोरी टू गॉड. जस्ट गो अहेड मैन ऑफ गॉड, जस्ट गो अहेड वुमन ऑफ गॉड. इसको समझे, इसको अंडरस्टैंड करें. मिट्टी के बर्तन में खजाना रखा हुआ है. खजाने को हम बाद में देखेंगे, लेकिन जिसके अंदर ये खजाना रखा है ये मिट्टी का बर्तन यानी क्या है? सिस्टर सोनी कह रही है आवर सोल इज द earthen vessel. एलिजाबेथ नायर हम लोग. टीना मेहर हम. आहा. सिस्टर हीना हम है. आहा, ग्लोरी टू गॉड, आमेन. व्हाट इज द earthen vessel? मिट्टी का बर्तन यानी क्या है? ग्लोरी टू गॉड. मैडम गॉड श्रीकांत बाग कह रहे हमारा हृदय. जसविंदर कौर कह रही है हमारा बॉडी. पूजा बिजोरे हम लोग. आहा, रचना ताई हमारा शरीर. सिस्टर सरिता हम लोग. प्रोफेटस मीनाक्षी, वी आर द earthen vessel. एग्जैक्टली. मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, मिट्टी का बर्तन यानी हमारा शरीर है और इस शरीर के अंदर जो है ट्रेजर यानी खजाना रखा हुआ है. मिट्टी का बर्तन यानी हमारा बॉडी है. कैसे मिट्टी का बर्तन यानी हमारा बॉडी है? क्योंकि बाइबल में हम लोग देखते हैं परमेश्वर ने जब मनुष्य के शरीर को बनाया, उत्पत्ति इसका 2 अध्याय वचन 7 में उसने मिट्टी से मनुष्य के शरीर को बनाया.
जमीन के मिट्टी से उसने शरीर को बनाया, इसलिए मिट्टी जो है वो शरीर को दर्शाती है। हालेलुया। मिट्टी हमेशा बॉडी को रिप्रेजेंट करती है, इसलिए बाइबल में हम लोग देखते हैं, वचन में लिखा हुआ है, ग्लोरी टू गॉड, बाइबल में हम लोग देखते हैं, वचन में लिखा हुआ है कि यशायाह का 64:8 में लिखा है, हम तो मिट्टी है। बाइबल कहती है वी आर द अर्थन वेसल, हम मिट्टी है। अगर हमारा शरीर मिट्टी है, अगर हमारा बॉडी मिट्टी है, अगर हमारा शरीर एक मिट्टी का बर्तन है, तो क्वेश्चन ये आता है, इस शरीर में ट्रेजर यानी खजाना क्या है? हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। अगर मेरा शरीर मिट्टी का बर्तन है, तो इस शरीर के अंदर जो खजाना है वो खजाना क्या है? मेरा सबसे पहला खजाना, शरीर का सबसे पहला खजाना क्या है? शरीर के पास दिया गया सबसे पहला ट्रेजर क्या है? आज बहुत सारे समय में हम खजाने को बाहर ढूंढ रहे हैं, पर परमेश्वर का वचन कहता है मिट्टी के बर्तन में खजाना है। देयर इज अ ट्रेजर इन अर्थन वेसल। सो अगर मेरा शरीर मिट्टी का बर्तन है, तो इस बर्तन में सबसे पहला खजाना कौन सा है? जस्ट गो अहेड एंड टाइप योर आंसर। यस, मैन ऑफ गॉड ब्रदर चांद जावेद कह रहे वचन, आहा, सबसे पहला इस मिट्टी के बर्तन को दिया गया खजाना कौन सा है? एलिजाबेथ नायर, परमेश्वर का आत्मा, आहा। जसविंदर कौर, वचन और फल, आहा, वाओ, ग्लोरी टू गॉड, आमेन 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 आमेन। गो अहेड मैन ऑफ गॉड, गो अहेड वुमन ऑफ गॉड, टाइप करें अपने आंसर को। अगर मेरा शरीर मिट्टी का बर्तन है, तो इस मिट्टी के बर्तन में सबसे पहला खजाना कौन सा दिया गया है, जो परमेश्वर की ओर से दिया गया है? आहा, मैन ऑफ गॉड करण सबका कह रहे हमारी आत्मा, अपोस्टल कैसर स्पिरिट, पूजा बिजोरे आत्मा, एनी मार्टिन पवित्र आत्मा, रचना ताई हमारी आत्मा, सिस्टर हीना स्पिरिट, ज्योति जादव अवर स्पिरिट, सिस्टर लीना स्पिरिट, यस, रिया रावत हमारा खुद का स्पिरिट। मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, मिट्टी का बर्तन अगर मेरा शरीर है, तो इस मिट्टी के बर्तन में सबसे पहला खजाना जो परमेश्वर की ओर से रखा गया, वो है मेरा और आपका खुद का स्पिरिट, हमारे खुद की रूह, हमारा खुद का आत्मा। परमेश्वर ने ये शरीर को बनाया, और इस शरीर के अंदर उसने सबसे पहला ब्लेसिंग्स अगर कुछ दिया है, इस शरीर के अंदर अगर सबसे पहला खजाना कुछ रखा है, इस बर्तन में उसने मनुष्य के आत्मा को डाल दिया। उत्पत्ति इसका 2 अध्याय वचन 7 में लिखा है, तो परमेश्वर ने मिट्टी से मनुष्य को बनाया और उसके अंदर जीवन का श्वास फूंक दिया। जीवन का श्वास यानी मनुष्य का स्पिरिट है। मनुष्य का स्पिरिट को, मनुष्य के आत्मा को परमेश्वर ने मनुष्य के शरीर में डाल दिया। माय गॉड। सो मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, आवर फर्स्ट ट्रेजर इज आवर ओन स्पिरिट। डिक्लेयर करें, कहे, क्योंकि परमेश्वर के द्वारा मनुष्य की आत्मा को मनुष्य के शरीर के अंदर डाला गया। बहुत सारे समय में हम खजाने को बाहर ढूंढते हैं, पर हमारे जीवन में हमारा खुद का शरीर, हमारा शरीर के अंदर जो आत्मा है, हमारा आत्मा एक ट्रेजर है। Wherever you are right now, man of God, woman of God, declare that my spirit is my treasure. मेरी आत्मा मेरा खजाना है। Glory to God. Oh, go ahead, man of God, go ahead and declare it. My spirit is my treasure. My spirit is my treasure. मेरी आत्मा मेरा खजाना है। मेरी आत्मा मेरा खजाना है। देखो, ये इतना अद्भुत है। बाइबल कहती है मिट्टी के बर्तन में खजाना रखा हुआ है। मिट्टी का बर्तन यानी मेरा शरीर। इस शरीर के अंदर सबसे पहला चीज परमेश्वर ने कुछ रखा, परमेश्वर की ओर से कुछ आया, तो वो है स्पिरिट, ह्यूमन स्पिरिट। माय ब्रदर, माय सिस्टर, ट्रेजर इज नॉट आउटसाइड, ट्रेजर इज इनसाइड ऑफ यू। खजाना बाहर नहीं है, खजाना अंदर है। यस, डिक्लेयर करे, कहे, माई स्पिरिट इज माई ट्रेजर। मेरी आत्मा मेरा खजाना है, क्योंकि
मेरे जीवन में सबसे पहला बात, ये शरीर के अंदर परमेश्वर के द्वारा मनुष्य का आत्मा दिया गया है। आज हम मनुष्य के आत्मा के बारे में बात करने वाले, तो ह्यूमन स्पिरिट के बारे में बात करने वाले। मनुष्य का आत्मा ये कितना बड़ा खजाना है परमेश्वर की ओर से दिया गया, इसको हम लोग देखने वाले, इसके ऊपर हम लोग लाइट डालने वाले। सो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं, मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, अगर अभी तक आपने कुछ मिस किया है, डोंट मिस दिस नाउ। आपका कंप्लीट फोकस ये वचन की ओर करें। ह्यूमन स्पिरिट, द स्पिरिट ऑफ मैन, द स्पिरिट, मेरा आत्मा मेरा खजाना है। दूसरे करंतियों 4 अध्याय वचन 7 में लिखा है, बट वी हैव दिस ट्रेजर इन अर्थन वेसल, परंतु हमारे पास मिट्टी के बर्तन में खजाना रखा हुआ है। खजाना, मिट्टी का बर्तन यानी मेरा शरीर, खजाना यानी मेरी आत्मा। मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, let me start with this question now. Now focus completely. Let me start with this question. What must a person have to work in the kingdom of God? परमेश्वर के राज्य में एक व्यक्ति को काम करने के लिए उसके पास क्या होना जरूरी है? एक व्यक्ति को अगर परमेश्वर के राज्य में काम करना है तो उसके पास क्या होना जरूरी है? जस्ट गो अहेड एंड टाइप योर आंसर नाउ। अगर मनुष्य को, किसी भी इंसान को परमेश्वर के किंगडम में काम करना है, परमेश्वर के राज्य में काम करना है, तो उसके पास सबसे महत्वपूर्ण चीज कौन सी होनी चाहिए, या उसके पास क्या होना जरूरी है? ऐसे कौन सा चीज है जो उसके पास होना जरूरी है? क्या सोचते हैं आप उसके बारे में? सिस्टर नीतू कह रही है होली स्पिरिट। आहा, विदाउट होली स्पिरिट हम लोग सेवकाई नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। मैन ऑफ गॉड सरबजीत, एग्जैक्टली, विदाउट होली स्पिरिट हम लोग काम नहीं कर सकते। और क्या होना चाहिए? सिस्टर हीना कह रही है होली स्पिरिट। आहा, आरती ज्यादा होली स्पिरिट। नईमा कह रही गुड हेल्थ होना चाहिए। सिस्टर सरिता शरीर होना चाहिए। मैन ऑफ गॉड पास्टर संजीव होली स्पिरिट होना चाहिए। टीना मेहर पवित्र आत्मा होना चाहिए। पूजा बिजोरे पवित्र आत्मा। दीपू कह रहे वचन होना चाहिए। आहा, एलिजाबेथ नायर पूरे दिल से पवित्र आत्मा होना चाहिए। सिस्टर साक्षी वचन होली स्पिरिट दर्शन होना चाहिए। आहा, वेरी नाइस। टीना मेहर कह रहे सामर्थ्य होना चाहिए। वाव। आत्मा, प्राण और शरीर होना चाहिए। मैन ऑफ गॉड चांद जावेद कह रहे। सरोजनी कह रही है होली स्पिरिट होना चाहिए। अपोस्टल कैसर कह रहे हैं जीसस क्राइस्ट होना चाहिए। प्रोफेटेस मीनाक्षी कह रहे होली स्पिरिट के फ्रूट्स होना चाहिए। आहा, वाव, ग्लोरी टू गॉड। मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, लेट्स टॉक ऑन दिस टॉपिक नाउ। बाइबल में हम लोग देखते हैं बहुत सारे लोगों के पास अनॉइंटिंग था, लेकिन अनॉइंटिंग होने के बावजूद उन्होंने अपना काम सही रीति से नहीं किया। बाइबल में हम लोग सबसे पहले व्यक्ति को देखते हैं जो लूसीफर है। लूसीफर को परमेश्वर ने अभिषेक किया था। वचन कहता है तू तो एक अभिषेक कुरूप था, यानी शैतान के पास अनॉइंटिंग था। अनॉइंटिंग होने के बावजूद भी उसने परमेश्वर के राज्य में काम करने से इनकार कर दिया। बहुत सारे समय में हम सोचते कि अनॉइंटिंग मेरे पास होगा तो मैं उसके राज्य में काम करूंगा। अनॉइंटिंग जरूरी है। हालेलुया। बहुत सारे समय में हम लोग सोचते कि मेरे पास अथॉरिटी रहेगा, मेरे पास दान वरदान रहेगा तो मैं परमेश्वर के राज्य में काम कर सकता हूं। हम लोग शॉल को देखते हैं जो इजराइल का पहला राजा था। परमेश्वर ने उसको अथॉरिटी दिया था,
एक राजा होने का, इजराइल का वो पहला राजा था, एक अथॉरिटी था उसके पास, लेकिन फिर भी उसने परमेश्वर के लिए काम करना उससे चूक गया। बहुत सारे समय में मिनिस्ट्री लोगों के पास होता है, कॉलिंग होता है, बुलाहट होता है, लेकिन बुलाहट होने के बावजूद भी कुछ लोग जो है यहूदा इस्करियत जैसे, उसके जीवन में परमेश्वर ने उसको चेलों में गिनती किया था, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर के राज्य में काम नहीं कर पाया। सो मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, कौन सा वो चीज है जो परमेश्वर के राज्य में काम करने के लिए जरूरी है? शाराबाल याद और अबाना मासखा देले बेने में ध्यान दे, फोकस करें, आज के वचन के ऊपर फोकस करें। हालेलुया। दर्शन होना भी जरूरी है, लेकिन हम लोग बाइबल में देखते हैं बहुत सारे लोगों के पास दर्शन था, लेकिन वो दर्शन को पूरा करने के लिए उनके पास वो योजना या इच्छा नहीं था। सुलेमान, सैमसन के पास, शमशोन के पास एक दर्शन था, लेकिन उसको पूरा करने का इच्छा उसके जीवन में नहीं था, वो दलाइला के पीछे था। सो मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, फोकस करे क्या जरूरी है मेरे जीवन में कि परमेश्वर की राज्य में मैं काम कर सकता हूं। परमेश्वर के राज्य में काम करने के लिए मुझे अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। समझ समझ समझ, अंडरस्टैंडिंग। बहुत सारे समय में पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हमारे जीवन में होता है, उसका प्रेजेंस हमारे जीवन में होता है, लेकिन हमारे पास क्या नहीं होता? पवित्र आत्मा को समझने का समझ। पवित्र आत्मा सेवकाई के लिए जरूरी है, बिना पवित्र आत्मा के हम कार्य नहीं कर सकते परमेश्वर के राज्य में। लेकिन वो पवित्र आत्मा जो सेवकाई हमको देना चाहते हैं, जो योजना हमको देना चाहते हैं, पवित्र आत्मा जो सामर्थ्य हमको देना चाहते हैं, पवित्र आत्मा जो मिनिस्ट्री हमको देना चाहते हैं, जो विजन हमको देना चाहते हैं, जो दर्शन हमको देना चाहते हैं, उस दर्शन को समझने के लिए, उस कॉलिंग को समझने के लिए, उस अभिषेक को समझने के लिए, उस अथॉरिटी को समझने के लिए, पवित्र आत्मा की योजनाओं को जानने के लिए मेरे पास परमेश्वर के राज्य में काम करने के लिए समझ होना जरूरी है। अंडरस्टैंडिंग, 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 अंडरस्टैंडिंग। बहुत सारे लोगों के पास अभिषेक है, पर उनके पास क्या नहीं है? अंडरस्टैंडिंग नहीं है। इसलिए बाइबल में हम लोग देखते हैं शैतान को, लूसीफर को अभिषेक किया गया था, लेकिन उसके पास क्या नहीं था? अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। माय गॉड, मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, इवन दो जो वरदान हमारे पास है, उस वरदान को इस्तेमाल में लाने के लिए उस वरदान को अंडरस्टैंड करना जरूरी है, वो गिफ्ट को समझना जरूरी है। जिस मिनिस्ट्री के लिए मुझे बुलाया गया है, चाहे वो अपोस्टलिक मिनिस्ट्री है, वो प्रोफेटिक मिनिस्ट्री है, वो पास्टरल मिनिस्ट्री है, वो टीचिंग मिनिस्ट्री है, या वो इवेंजलिकल मिनिस्ट्री है, ये फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री को समझना जरूरी है। मेरा बुलाहट क्या है, इसका अंडरस्टैंडिंग मुझे होना जरूरी है। बहुत सारे समय में मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, जिस वरदान के लिए आप प्रार्थना कर रहे हो, वो वरदान आपके जीवन में है। आप भविष्यवाणियां करना चाहते हो, वो भविष्यवाणी का सामर्थ्य आपके अंदर है। आपके अंदर कुछ नहीं है तो वो एक चीज, वो भविष्यवाणी कैसे करते हैं, इसका अंडरस्टैंडिंग नहीं है। माय गॉड, द गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी इज देयर, but how to use the gift of prophecy, that understanding is not there. Might be it's not there. किस रीति से दुष्ट आत्मा को निकालना है, दुष्ट आत्मा निकालने का सामर्थ्य यीशु ने हमको दे दिया है।
बाइबल में कहता है, लूका 10 में वो कहता है, सांप और बिच्छू को रौंदने का अधिकार मैंने तुमको दिया है। सो अथॉरिटी हमारे पास है, पर अथॉरिटी को इस्तेमाल में लाने का अंडरस्टैंडिंग। मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, My people perish because of lack of understanding। बाइबल में वचन लिखा हुआ है, मेरे लोग ज्ञान के कारण, ज्ञान ना होने के कारण उनका नाश हो रहा है। मेरे लोग, बाइबल में परमेश्वर लोगों को कहता है ये मेरे लोग हैं। इसका मतलब मैं उनका परमेश्वर हूं, इसका मतलब मेरा प्रेजेंस उनके जीवन में है। जब परमेश्वर लोगों को कहता है कि मेरे लोग, यानी इसका मतलब परमेश्वर उनका परमेश्वर है, परमेश्वर का प्रेजेंस उनके जीवन में है, परमेश्वर उनके जीवन में है, लेकिन उनके जीवन में क्या नहीं है, वो परमेश्वर को समझने का समझ। मेरे लोग बिना ज्ञान के नाश हो रहे हैं। यानी परमेश्वर के लोग, हो सकता है कि लोग परमेश्वर के लोग हुए, लेकिन उनके पास ज्ञान नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है। मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, अगर हमारे जीवन में आज हमको कुछ चीज को पाना है, वो है अंडरस्टैंडिंग। बहुत सारा समय में आपने फास्टिंग किया होगा पवित्र आत्मा का अभिषेक पाने के लिए, वरदानों को पाने के लिए, गिफ्ट एंड फ्रूट्स को पाने के लिए, सामर्थ्य को पाने के लिए। वो फास्टिंग एंड प्रेयर आपके जीवन में पूरा भी हुआ है, आपके अंदर वो सामर्थ्य आ चुका है, आपके अंदर वो वरदान है, बट क्या चीज नहीं है? अंडरस्टैंडिंग, 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 अंडरस्टैंडिंग। बाइबल कहती है पवित्र आत्मा का मंदिर है हम। अगर मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूं, इसका मतलब पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। अगर पवित्र आत्मा मेरे अंदर है तो क्या मैं पवित्र आत्मा को समझ पा रहा हूं? क्या मैं परमेश्वर की योजना को समझ पा रहा हूं? क्या मैं उस दर्शन को समझ पा रहा हूं जो दर्शन परमेश्वर ने मेरे जीवन में, इवन तो दर्शन को समझने की समझ होनी जरूरी है। सो let's start this topic now. Let's start this topic. परमेश्वर के राज्य में काम करने के लिए मुझे क्या चाहिए? लोगों के पास अभिषेक हो सकता है, लेकिन हो सकता है वो सेम बंदे के पास समझ नहीं है। हो सकता है उसके पास दान वरदान है, लेकिन सेम बंदे के पास अंडरस्टैंडिंग नहीं है। अथॉरिटी है बट अंडरस्टैंडिंग नहीं है। इसलिए बाइबल में हम लोग देखते हैं यीशु मसीह जब पहाड़ पर गए और उसके चेले पहाड़ के नीचे थे और एक दुष्ट आत्मा से भरा हुआ एक लड़के को वहां लाया गया, वो निकाल नहीं सके उसको। और बाइबल में यीशु मसीह जब नीचे आता है तो बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह ने उसको निकाल दिया। और वो चेले पूछते हैं कि ऐसा क्या था कि हम उसको नहीं निकाल पाए? यीशु मसीह कहते हैं विश्वास और फास्टिंग। तुमको वो विश्वास को अंडरस्टैंड करना जरूरी है, विश्वास को समझना जरूरी है, उसके द्वारा दुष्ट आत्माओं को निकाल सकते हैं। हालेलुया। अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग। कोई तो टाइप करे अंडरस्टैंडिंग, कोई तो डिक्लेयर करे, कोई तो कहे अंडरस्टैंडिंग। वी मस्ट हैव टू फिल्ड विथ द डिवाइन अंडरस्टैंडिंग। हमको आत्मिक ज्ञान से, आत्मिक समझ से भरना जरूरी है। हालेलुया। So man of God, woman of God, anointing is there, calling is there, vision is there, gift are there, fruits are there, but what we need understanding to understand all these things. Amen, 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 amen. Yes, go ahead, type, someone type understanding. Amen, 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 amen. समझ, समझ, समझ। Amen, 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 amen. Hallelujah. Might be your calling is big, but your understanding about your calling can be small. हो सकता है आपका बुलाहट एक बहुत बड़ा बुलाहट है, लेकिन उस बुलाहट को समझने का समझ कम हो सकता है।
इसलिए हम बाइबल में देखते हैं सैमसन के जीवन में एक बड़ा बुलाहट था। परमेश्वर उसके द्वारा इज़राइल को छुड़ाने का शुरुआत कर रहे थे। उसका कॉलिंग, उसका बुलाहट बड़ा था, लेकिन उसके कॉलिंग को समझने का समझ, मेरे कॉलिंग को समझने के लिए समझ मेरे पास होना जरूरी है। अंडरस्टैंडिंग, 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 अंडरस्टैंडिंग। जो अभिषेक मेरे और आपके जीवन पर है, जो अनॉइंटिंग हमारे जीवन के ऊपर है, उस अनॉइंटिंग को समझना जरूरी है। माय गॉड, सेम अनॉइंटिंग जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर है, वो मेरे और आपके ऊपर है। यीशु मसीह जो कलीसिया का सिर है, हम जो शरीर है, जो अभिषेक सिर के ऊपर किया जाता है, वो ऑटोमेटिकली शरीर के ऊपर आता है। सो मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, जो गहरा, जो सामर्थी अनॉइंटिंग मेरे और आपके जीवन के ऊपर है, क्या उस अनॉइंटिंग को आज मैं अंडरस्टैंड कर पा रहा हूं? जो योजना परमेश्वर की मेरे जीवन के लिए और आपके जीवन के लिए, क्या उस योजनाओं को मैं समझ पा रहा हूं? क्योंकि रोज हम एक वचन को कोट करते हैं और हम लोग डिक्लेयर करते हैं और कहते हैं यिर्मयाह 29:11 में, परमेश्वर आप कहते हो कि आपकी योजनाएं, आपकी कल्पनाएं मेरे विषय में अच्छी है। पर क्या ये 29:11 में जो कल्पना, जो योजना परमेश्वर मेरे लिए बना रहा है, क्या मैं उसको अंडरस्टैंड कर पा रहा हूं? हालेलुया, हालेलुया। Many people have big calling, but they don't have big understanding to understand their calling. Many people, they have big calling, but what they don't have is big understanding. बहुत सारे लोग हैं जिनके पास एक बड़ी बुलाहट है, लेकिन उस बड़ी बुलाहट को समझने के लिए एक बड़ा समझ नहीं है। अंडरस्टैंडिंग, 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 अंडरस्टैंडिंग। हालेलुया। ओके, नाउ फोकस ऑन दिस। मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, आइए शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन के साथ में। इफ अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, देन फ्रॉम whom कैन आई गेट दिस अंडरस्टैंडिंग? अगर समझ बहुत महत्वपूर्ण है, तो ये समझ मुझे किसके द्वारा मिल सकती है? जस्ट गो अहेड एंड टाइप योर आंसर। अगर समझ महत्वपूर्ण है, तो ये समझ मेरे जीवन में किसके द्वारा मिल सकती है? If understanding is very important, then from whom I can get this understanding? इसको जानना, इसको समझना जरूरी है। Go ahead, go ahead, man of God, go ahead, woman of God, type your answer. साधना दलवी, आरती जादव, नीतू ओके कह रहे, होली स्पिरिट, एलिजाबेथ नायर, परमेश्वर के आत्मा से, आहा, सरोजनी वर्ड ऑफ गॉड से, स्मिता वुमन ऑफ गॉड, स्मिता मसीह लॉर्ड से, सिस्टर हीना खान होली स्पिरिट के द्वारा, आमेन, एग्जैक्टली, आमेन, हालेलुया। पूजा बिजोरे होली स्पिरिट के द्वारा, खुदावन का खौफ हिकमत का सुरूर है, आहा, आमेन, एग्जैक्टली। मैन ऑफ गॉड चांद जावेद, पवित्र आत्मा द्वारा, होली स्पिरिट द्वारा। मैन ऑफ गॉड करण सबका, परमेश्वर के द्वारा। अगर अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है, तो ये अंडरस्टैंडिंग मुझे कहां से मिलेगी? क्योंकि आज के जमाने में अगर बहुत सारे किताबें हैं, उन किताबों के जरिए लोगों को अंडरस्टैंडिंग मिलती है। आज यूट्यूब है, फेसबुक है, वहां पर हम लोग जाएंगे तो वहां से बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग को दिया जाता है। आज गूगल एक ऐसा टूल है कि गूगल के द्वारा बहुत सारा चीज हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, उसके द्वारा हमको अंडरस्टैंडिंग दी जा सकती है। लेकिन बाइबल एक बात कहती है, बाइबल हमको अंडरस्टैंडिंग के बारे में कुछ समझा रही है। मेरे साथ वचन को निकाले, अय्यूब की किताब, इसका 12 अध्याय वचन 13, द बुक ऑफ जॉब चैप्टर 12 वर्स 13, द बुक ऑफ जॉब चैप्टर 12 वर्स 13, अय्यूब की किताब 12 अध्याय 13 वचन। इस वचन में लिखा है, but only with him are perfect wisdom and might.
ईश्वर में पूरी बुद्धि और पराक्रम पाए जाते हैं। ग्लोरी टू गॉड। बाइबल कहती है, वचन डिक्लेयर करता है, आयुब की किताब 12 अध्याय वचन 13 में, परमेश्वर के अंदर पूरा बुद्धि और पराक्रम पाया जाता है। युक्ति और समझ उसी में है। He alone has a true counsel and understanding. True understanding, एक सच्चा समझ, हालेलुया, उसी के अंदर है। माय गॉड। बाइबल में हमको बताया गया है कि फेसबुक नहीं, बाइबल में यूट्यूब नहीं, गूगल नहीं, बाइबल कहती है अय्यूब इसका 12 अध्याय वचन 13, परमेश्वर के अंदर सच्ची अंडरस्टैंडिंग, सच्चा समझ है। द बुक ऑफ जोब चैप्टर 12 वर्स 13, यहां पे वचन कहता है, बट ओनली विथ हिम, ओनली विथ हिम, यानी बस सिर्फ उसी के पास, परमेश्वर के पास, सिर्फ परमेश्वर के पास, सिर्फ पिता के पास, सिर्फ पवित्र आत्मा के पास, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पास, सिर्फ परमेश्वर के पास परफेक्ट विजडम एंड माइट, परफेक्ट विजडम। माय गॉड। इसका मतलब देयर आर सो मेनी इनपरफेक्ट विजडम, देयर आर सो मेनी इनपरफेक्ट विजडम, बट द परफेक्ट विजडम is with God and the might. He alone has a true counsel and understanding. उसी के पास, सिर्फ परमेश्वर के पास ही सच्चा समझ है। हालेलुया। So man of God, woman of God, there is so much wisdom in this world, but the perfect wisdom is with God. And there is so much understanding in this world, but the true understanding is with God. तो जब हम समझ की बात कर रहे हैं तो समझ हमको परमेश्वर की ओर से दी जाती है, अंडरस्टैंडिंग हमको परमेश्वर की ओर से दी जाती है। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है, ये आयुब की किताब में, सारा समझ, पूरी समझ और सच्ची समझ, अंडरस्टैंडिंग परमेश्वर के साथ है। तो जो परमेश्वर के पास है वो मुझे परमेश्वर से मिलेगा। नाउ फोकस ऑन दिस। अंडरस्टैंडिंग कितना महत्वपूर्ण है मैं आपको बताना चाहता हूं वचन के द्वारा। अंडरस्टैंडिंग कितना इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताना चाहता हूं वचन के द्वारा। मेरे साथ वचन निकाले, द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 4 वर्स 1, नीति वचन इसका 4 अध्याय वचन 1। कोई तो इस वचन को कोट करे, नीति वचन इसका 4 अध्याय वचन 1, द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 4 वर्स 1। देखो अंडरस्टैंडिंग कितना इंपॉर्टेंट है। इस वचन को पढ़ने से पहले टाइप करें और कहे, अंडरस्टैंडिंग इज सो इंपॉर्टेंट, अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिक्लेयर करें, टाइप करें, कहे, अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरस्टैंडिंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। Just go ahead, man of God. Just go ahead, woman of God. Declare it. Type it. कहे, understanding is very important. बाइबल में से देखते हैं कि अंडरस्टैंडिंग कितना जरूरी है। The book of Proverbs, chapter 4, verse 1. नीति वचन इसका 4 अध्याय वचन 1। मेरे पुत्रों, बाइबल में लिखा गया है, मेरे पुत्रों, पिता की शिक्षा सुनो और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ। Hear, my children, the instruction of your father, and give attention to know understanding. 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 समझ प्राप्त करने के लिए मन लगाओ। My God, बाइबल ये पवित्र शास्त्र जिसके ऊपर हम विश्वास करते हैं, वचनों के ऊपर भरोसा करते हैं कि ये पवित्र आत्मा द्वारा लिखा गया है। ये वचन हमको इनकरेज करता है, ये वचन हमको कहता है नीति वचन 4:1 में कि समझ को प्राप्त करने में अपना मन लगाओ। Give attention to know understanding.
मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड डिक्लेयर करे और कहे, मैं समझ प्राप्त करने में मन लगाऊंगा। आई विल गिव अटेंशन टू नो अंडरस्टैंडिंग। आई विल गिव अटेंशन टू नो अंडरस्टैंडिंग। आई विल गिव अटेंशन टू नो अंडरस्टैंडिंग। मैं समझ प्राप्त करने के लिए अपने मन को लगाऊंगा। समझ अंडरस्टैंडिंग उसको पा लेना है, उसको प्राप्त करना है, उसको रिसीव करना है। और बाइबल कहती है उसको रिसीव करने के लिए अपने मन को लगाओ, उसकी ओर ध्यान केंद्रित करो। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, आज जहां पर भी आपका मन लगा हुआ है उसको चेक करो कि कहां पर आपका मन लगा हुआ है। हो सकता है आज आपका मन आपके बिजनेस के ऊपर लगा है, फाइनेंस के ऊपर लगा हुआ है। आपका मन आपके काम के ऊपर लगा हुआ है। आपका मन आपके गर्लफ्रेंड के ऊपर, बॉयफ्रेंड के ऊपर लगा हुआ है। आपका मन आपके कई सारी चीजों के ऊपर आपका अटेंशन है। आपने फोकस किया हुआ है कई सारी चीजों के ऊपर। लेकिन बाइबल कहती है उन सब चीजों से बढ़कर बाइबल कहती है तुम्हारा मन, तुम्हारा अटेंशन तुम समझ की ओर, अंडरस्टैंडिंग की ओर लगाओ। माय गॉड, बिफोर वी गो अहेड, आई जस्ट वांट टू नो फ्रॉम यू, हाउ मेनी ऑफ यू आर गोइंग टू गिव योर अटेंशन टू नो अंडरस्टैंडिंग? आप में से कितने लोग आज ये कहेंगे कि मैं मेरा मन समझ की ओर लगाऊंगा? अगर आप कहते हो आप आपका मन समझ की ओर लगाओगे, मुझे कहे यस, कहे यस, मैं मेरा मन समझ की ओर लगाऊंगा। डिक्लेयर करे, कहे यस, थंब को दिखाए, कहे मैं मेरा मन समझ की ओर लगाऊंगा। यस, गो अहेड। वाओ, मैं मेरा मन समझ की ओर लगाऊंगा। Man of God, woman of God, here is one question. Why do I need to get understanding? क्यों मुझे समझ को प्राप्त करने की जरूरत है? क्यों मुझे समझ की जरूरत है? क्यों मुझे अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है? क्यों मुझे उसको प्राप्त कर लेना चाहिए? उसका रीजन क्या है? ओके, बिकॉज there are blessings in it. समझ के अंदर blessings छुपी हुई है। अंडरस्टैंडिंग के अंदर blessings छुपा हुआ है। मैं आज आपको 7 blessings को बताने वाला हूं जो अंडरस्टैंडिंग के द्वारा मिलती है। 7 blessings, 7 blessings, 7 blessings जो अंडरस्टैंडिंग के द्वारा मिलती है बाइबल के वचन के अनुसार। मेरे साथ वचन को खोले, नीति वचन इसका 4 अध्याय वचन 8, द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 4 वर्स 8। बाइबल में यह वचन अद्भुत रीति से बात करता है। इसमें बताया गया है कि अंडरस्टैंडिंग के द्वारा किस रीति से मुझे ब्लेसिंग्स मिल सकती है। द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 4 वर्स 8, नीति वचन 4 इसका 4 अध्याय इसका 8वां वचन। मैं वचन आपके लिए पढ़ता हूं। वचन में लिखा हुआ है, उसकी बढ़ाई कर, उसकी यानी समझ की, अंडरस्टैंडिंग की, ज्ञान की, उसकी बढ़ाई कर, वो तुझको बढ़ाएगी। माय गॉड, नीति वचन 4 अध्याय पूरा पढ़े, वहां पे अद्भुत अंडरस्टैंडिंग के बारे में लिखा गया है। उसकी बढ़ाई कर, वो तुझको बढ़ाएगी। जब हम लोग अंडरस्टैंडिंग के ऊपर फोकस करेंगे, समझ के ऊपर हमारा ध्यान लगाएंगे, बाइबल कहती है वो अंडरस्टैंडिंग तुझको बढ़ाएगी। यस मैन ऑफ गॉड, पास्टर संजीव, थैंक यू सो मच वचन को कोट करने के लिए। अंडरस्टैंडिंग तुझको बढ़ाएगी। इंग्लिश में लिखा हुआ है, exalt her and she will promote you. My God, she will promote you. अंडरस्टैंडिंग तुझे प्रमोट करेगी। Many people want promotion in their job. Many people want the promotion in their business. Many people want promotion in their career. बहुत सारे लोगों को अपने बिजनेस में, अपने जॉब में, अपने करियर में प्रमोशन चाहिए।
बहुत सारे लोगों को परमेश्वर के राज्य में काम करने के लिए प्रमोशन चाहिए, बहुत सारे लोगों को वरदानों में प्रमोशन चाहिए, लेकिन ये प्रमोशन कहां से मिलेगा? Who will promote us? कौन प्रमोट करेगा हमको? बाइबल कहती है नीति वचन 4:8 में, she will promote you. Understanding, hey, understanding will promote you. My God, राबा शादा बारा बारी यादोरा बालानामा, समझ हमको बढ़ाती है। Glory to God, glory to God. Man of God, woman of God, समझ 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 very 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 important. Understanding is very 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 important. पहला ब्लेसिंग है, वो कहता है अंडरस्टैंडिंग तुझे प्रमोट करेगी, तुझे बढ़ाएगी। बोलो, अंडरस्टैंडिंग मुझे बढ़ाएगी। डिक्लेयर करो, समझ मुझे बढ़ाएगी। Understanding will promote me. Understanding will promote me. My understanding will promote me. Hallelujah. Rabba shatha barakhala baladana madala banama. जिस जॉब को आप कर रहे हो, अंडरस्टैंड करो, उसमें प्रमोशन आएगा। जिस सेवकाई में हम हैं, उस सेवकाई को समझो तो उस सेवकाई में प्रमोशन आएगा। जिस बुलाहट में हमको बुलाया गया है, उस बुलाहट को समझो ताकि वो बुलाहट हमको प्रमोशन देगी। बाइबल कहती है पहला ब्लेसिंग्स अंडरस्टैंडिंग का है, प्रमोशन। माय गॉड, द फर्स्ट ब्लेसिंग्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज प्रमोशन, प्रमोशन, प्रमोशन। शारा बारा दारा बाला यादोरा बाला दारा बाला। नीति वचन 4:8, उसकी बढ़ाई कर, वो तुझे बढ़ाएगी। जब तू उसे लिपट जाए तब वो तेरी महिमा करेगी। शी विल ब्रिंग यू ऑनर। वो तेरे पास रिस्पेक्ट को लेके आएगी, ऑनर को लेके आएगी, सम्मान को लेके आएगी। आज कई सारे लोगों के पास बहुत सारा पैसा है, लेकिन लोग उनका रिस्पेक्ट नहीं करते, लोग उनका ऑनर नहीं करते, लोग उनको आदर नहीं देते। दूसरा ब्लेसिंग से ऑनर। अंडरस्टैंडिंग के द्वारा ऑनर दिया जाता है, महिमा दी जाती है, सम्मान दिया जाता है। नीति वचन 4:8 में लिखा हुआ है, वो तुझे बढ़ाएगी और वो तुझे ऑनर देगी, सम्मान देगी। देखो, मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, लोगों के पास पैसा है लेकिन लोग उनको आदर नहीं देते। लोग उनको आदर देते हैं जिनके पास अंडरस्टैंडिंग है। बाइबल में सबसे आशीषित राजा सुलेमान राजा, द किंग सोलोमन, ना सिर्फ उसके पास पैसा था इसलिए, पर उसके पास समझ थी, अंडरस्टैंडिंग थी, अंडरस्टैंडिंग थी, इसलिए दुनिया भर के राजा उसको देखने के लिए, उसको मिलने के लिए, उसकी अंडरस्टैंडिंग को देखने के लिए आते थे। माय गॉड, अंडरस्टैंडिंग। बाइबल कहती है अंडरस्टैंडिंग से समझ तुझे बढ़ाएगी, समझ तेरा ऑनर करेगी। क्यों मुझे अंडरस्टैंडिंग का जरूरत है? क्योंकि अंडरस्टैंडिंग में ब्लेसिंग्स है। तीसरा ब्लेसिंग्स वचन 9 में लिखा हुआ है, द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 4 वर्स 9 में लिखा हुआ है, वचन 9 में तीसरा ब्लेसिंग लिखा हुआ है, वो तेरे सिर पर शोभायमान भूषण बांधेगी। My God, she will place on your head an ornament of grace, ornament of grace. My God, इसको इंग्लिश में आप पढ़ोगे तो और बेहतर रीति से वो मतलब से समझाता है। वो तेरे सिर पर शोभायमान भूषण बांधेगी, तेरे शोभा को बढ़ाएगी, तेरे पर्सनालिटी को बढ़ाएगी। अंडरस्टैंडिंग में ये सामर्थ्य परमेश्वर ने दिया है। अंडरस्टैंडिंग में परमेश्वर ने अद्भुत ब्लेसिंग्स दिया हुआ है, जिसके द्वारा मेरे जीवन का पर्सनालिटी इंप्रूव होता है। ऑर्नामेंट ऑफ ग्रेस, ऑर्नामेंट ऑफ ग्रेस, शोभायमान भूषण बांधेगी, शोभा बढ़ाएगी मेरे जीवन की। मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, जब आप अंडरस्टैंडिंग से भर जाते हो तो लोग आपको देखकर कहते हैं, ही इज द मैन ऑफ अंडरस्टैंडिंग।
शी इज द वुमन ऑफ अंडरस्टैंडिंग। जब आप घर में आ रहे हो, जब आप घर से जा रहे हो, लोग आपको पूछकर डिसीजंस लेंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास अंडरस्टैंडिंग है। उनके क्रिटिकल सिचुएशन में लोग आपसे पूछकर डिसीजंस लेंगे, आपसे पूछकर लोग इंपॉर्टेंस कामों को करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास अंडरस्टैंडिंग है। सो अंडरस्टैंडिंग आपको बढ़ाएगी। बाइबल कहती है अंडरस्टैंडिंग आपको ऑनर देगी। तीसरा ब्लेसिंग्स, अंडरस्टैंडिंग आपको शोभायमान मुकुट देगी। चौथा ब्लेसिंग्स, और तुझे सुंदर मुकुट देगी। सेम वचन में लिखा है, वो तेरे सिर पर शोभायमान भूषण बांधेगी और तुझे सुंदर मुकुट देगी। अ क्राउन ऑफ ग्लोरी, द क्राउन ऑफ ग्लोरी। माय गॉड, ग्लोरी जिसको महसूस करना है परमेश्वर की ग्लोरी, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के द्वारा वो ग्लोरी मेरे जीवन में मैनिफेस्ट होगी। हालेलुया, माय गॉड। ओके, मुझे अंडरस्टैंडिंग की क्यों जरूरत है? क्योंकि अंडरस्टैंडिंग में ब्लेसिंग्स है। अभी तक हमने 4 ब्लेसिंग्स देखा, मैं 5वां ब्लेसिंग्स आपको बताता हूं। सेम चैप्टर के 10वें वचन में, प्रोवर्ब्स चैप्टर 4 वर्स 10, नीति वचन इसका 4 अध्याय वचन 10। वचन 10 में लिखा है, हे मेरे पुत्र, मेरी बातों को सुनकर ग्रहण कर, तब तू बहुत वर्ष तक जीवित रहेगा। माय गॉड, द ईयर ऑफ योर लाइफ विल बी मेनी। अंडरस्टैंडिंग, समझ, ना सिर्फ मुझे बढ़ाएगी, ना सिर्फ मुझे ऑनर देगी, ना मेरी शोभा को बढ़ाएगी, लेकिन समझ के द्वारा मेरा जीवन भी बढ़ेगा। माय गॉड, शाराबाना दिया दो रबाना मा सखा दे लेते। तू बहुत वर्ष तक जीवित रहेगा, बाइबल कहती है। द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 4 वर्स, देखो कितना सामर्थ्य, कितना पावर परमेश्वर ने अंडरस्टैंडिंग में दिया हुआ है। माय गॉड, क्या आप समझ रहे हो? हियर माय सन एंड रिसीव माय सेइंग, एंड द ईयर ऑफ योर लाइफ विल बी मेनी। तब तो बहुत वर्ष तक जीवित रहेगा। कब? जब तू अंडरस्टैंडिंग को रिसीव करेगा, समझ को ले लेगा। माय गॉड, अंडरस्टैंडिंग के द्वारा, समझ के द्वारा मैं बहुत साल तक जीवित रह सकता हूं। बाइबल कहती है, बाइबल कहती है। ये वो 5वां अद्भुत ब्लेसिंग्स है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। ना सिर्फ मुझे प्रमोशन, ना सिर्फ मुझे ऑनर मिलता है, ना मुझे सिर्फ मुकुट मिलता है, पर मुझे लाइफ को मेरा बढ़ा दिया जाता है। क्यों मुझे अंडरस्टैंडिंग का जरूरत है? छठा ब्लेसिंग्स मैं आपको बता रहा हूं। 12 वचन में लिखा है, नीति वचन इसका 4 अध्याय 12 वचन, सेम चैप्टर 12 वर्स। वचन में लिखा है, चलने में तुझे रोक टोक न होगी। माय गॉड, when you will walk, your step will not be hindered. Your step will not be hindered. जब तू चलेगा, तुझे चलने में रोक टोक नहीं होगी। ये छठा ब्लेसिंग है। 7वां ब्लेसिंग सेम वचन में लिखा है, और तू चाहे दौड़े तो भी ठोकर न खाएगा। When you run, you will not stumble. जब तू दौड़े तब तू ठोकर ना खाएगा। जब तेरे पास अंडरस्टैंडिंग है तो तू दौड़ भी रहा है तो तुझे ठोकर नहीं लगेगी। दौड़ रहा है मतलब क्या, या चल रहा है मतलब क्या, या ठोकर लगना यानी मतलब क्या? मैन ऑफ गॉड, मन ऑफ गॉड, बिजनेस के बारे में अगर कहे तो हो सकता है आपने आपके बिजनेस में एक ठोकर खाई है। आपने एक बिजनेस को शुरुआत किया,
और वो बिजनेस में आप ठोकर खा रहे हो, जहां पे ये बिजनेस सक्सेसफुल नहीं हो रहा आपके लाइफ में। लेकिन बाइबल कहती है अगर तेरे पास अंडरस्टैंडिंग है, अगर तेरे पास समझ है, तो तुझे रोक टोक नहीं होगी और तू चाहे दौड़े तो भी ठोकर न खाएगा। तो अगर आपने एक बिजनेस को शुरू किया और हो सकता है उस बिजनेस में आप फाइनेंशियल ठोकरे खा रहे हो, इसलिए नहीं, सुनिए, इसलिए नहीं कि वो बिजनेस गलत है, पर इसलिए कि वो बिजनेस को आपने अभी तक अंडरस्टैंड नहीं किया है। द प्रॉब्लम इज नॉट इन बिजनेस, द प्रॉब्लम इज इन अंडरस्टैंडिंग। क्योंकि बाइबल में लिखा गया है अगर तुम्हारे पास अंडरस्टैंडिंग है तो तुमको ठोकर नहीं खाए, तुम ठोकर नहीं खाओगे। माय गॉड, अगर मैरिज के बारे में कहे, हो सकता है आपने, आप में से कईयों ने आपके मैरिज में ठोकर खाई है। जिसके साथ आपका मैरिज हुआ, शादी हुआ, वो बंदा, वो बंदी आपके साथ सही नहीं है। हो सकता है आपने मैरिज में ठोकर खाई है, इसलिए नहीं वो मैरिज गलत थी। सुनिए, इसलिए नहीं कि वो मैरिज गलत थी, बट इसलिए कि वो बंदे को आपने अंडरस्टैंड नहीं किया शादी करने से पहले। माय गॉड, माय ब्रदर, माय सिस्टर, अंडरस्टैंडिंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अंडरस्टैंडिंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो बहुत सारे समय में जब आपने आपके बिजनेस में ठोकर खाई है, आपने आपके मैरिज में ठोकर खाई है, इसलिए नहीं कि वो बिजनेस सही नहीं था, लेकिन वो बिजनेस को आपने सही रीति से समझा नहीं। आपके मैरिज में अगर आपने ठोकर खाई है, इसलिए नहीं कि वो बंदा या वो बंदी सही नहीं है या मैरिज सही नहीं है। बिफोर marry someone, understand that person. Understanding is very important. Before you getting married, before you say that she's the one, she's my Eve, he's my Adam, before you say that, before you declare that he's my life partner, she's my life mentor, man of God, woman of God, take your time. Understand that person. Did that person really is able to help you in your ministry? Did that person really understand your feelings? My God. Understanding. बाइबल कहती है नीति वचन 4 अध्याय वचन 12 में, अगर तेरे पास समझ है तो चलने में तुझे रोक टोक ना होगी, तू दौड़ेगा तो भी तू ठोकर ना खाएगा। तू दौड़ेगा लेकिन फिर भी ठोकर ना खाएगा। तो आज कौन सा चीज मेरे जीवन में मैं ठोकर खा रहा हूं? क्या मेरे बिजनेस में, क्या मेरी जॉब की जगह पर, क्या मैरिज में, क्या रिलेशनशिप में, क्या सेवकाई करने में? सुनो, वो बिजनेस गलत नहीं है, वो मैरिज गलत नहीं है, वो सेवकाई गलत नहीं है। मेरा अंडरस्टैंडिंग उतना नहीं है जिस वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। अंडरस्टैंडिंग, 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 अंडरस्टैंडिंग। आज आपके पास पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है। खुद पवित्र आत्मा मेरे और आपके जीवन में मौजूद है। क्या जो आत्मा मुझे और आपको दिया गया है उसको हम लोग अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं? आज यीशु का नाम मुझे और आपको दिया गया है, वो मेरे और आपके पास है। क्या उस नाम के सामर्थ्य को मैं अंडरस्टैंड कर पा रहा हूं? माय गॉड, आज पवित्र आत्मा के 9 वरदानों को हमको दे दिया गया है। क्या उस 9 वरदानों को मैं अंडरस्टैंड कर पा रहा हूं? पवित्र आत्मा के फल को क्या मैं अंडरस्टैंड कर पा रहा हूं? माय गॉड,
जो बिजनेस मेरे जीवन में है, क्या वो बिजनेस को सही रीति से चलाने का अंडरस्टैंड में कर पा रहा हूं? हमारी लाइफ में उतना ही ग्रोथ होगा जितना हमारे पास अंडरस्टैंडिंग है। मैं उतनी ही सेवकाई कर सकता हूं जितना वो सेवकाई के लिए मेरे पास समझ है। मैं उतना ही भविष्यवाणी कर सकता हूं जितना भविष्यवाणी कैसे करना इसका समझ मेरे पास है। मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, परमेश्वर ने हमको अद्भुत चीजों दिया है जो आज तक हमने इस्तेमाल में ही नहीं लाया। क्यों? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अगर मेरे पास एरोप्लेन है, दुनिया का सबसे महंगा एरोप्लेन अगर मुझे किसी ने गिफ्ट किया, लेकिन मैं उसको तब तक यूज में नहीं ला सकता जब तक मुझे उसको चलाने का समझ नहीं है, समझ, अंडरस्टैंडिंग नहीं है। चाहे वो गिफ्ट कितना भी बड़ा है, चाहे वो गिफ्ट कितना भी महंगा है, अनटिल एंड अनलेस मेरे पास समझ नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, मैं उसको नहीं चला सकता। So my brother, my sister, Holy Spirit is there. The presence of God is there. The gift of the Spirit are there. The anointing is upon us. The might is with us. But what we are lacking understanding. किसी मैन ऑफ गॉड को आप देखते हो और कहते हो कि क्या परमेश्वर उसको सामर्थ्य के साथ इस्तेमाल में लेके आ रहा है। सेम परमेश्वर आपके लाइफ में भी है, लेकिन क्यों हम लोग देखते कि वो सेम परमेश्वर हमको इस्तेमाल में नहीं ला रहा है? क्योंकि वो व्यक्ति के पास परमेश्वर के सामर्थ्य को समझने का समझ है और उस अंडरस्टैंडिंग के साथ में वो परमेश्वर के सामर्थ्य को इस्तेमाल में लेके आ रहा है। अंडरस्टैंडिंग, 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 अंडरस्टैंडिंग। सो मैं रिपीट करता हूं जो हमने अब तक वचन को देखा। अगले 5 मिनट में मैं वचन को समाप्त करूंगा, फिर हम प्रार्थना करेंगे। सुनो, अब तक हमने क्या देखा? 1 घंटा हो चुका है। अब तक हमने क्या वचन में देखा? मैं रिकैप करता हूं। हमने सबसे पहले देखा कि एक व्यक्ति को परमेश्वर के राज्य में अगर काम करना है तो उसके पास क्या होना चाहिए। एक व्यक्ति को अगर परमेश्वर के राज्य में काम करना है तो उसके पास अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। हो सकता है उसके पास पवित्र आत्मा है, लेकिन उस पवित्र आत्मा को अंडरस्टैंड करने का अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। लोगों के पास मिनिस्ट्री करने के लिए वरदान है, गिफ्ट है, अभिषेक है, लेकिन वो अभिषेक को समझने का अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। अथॉरिटी है, बुलाहट है, 5-fold मिनिस्ट्री है, लेकिन उस मिनिस्ट्री को समझने का अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। तो सबसे पहला पॉइंट हमने देखा कि परमेश्वर के राज्य में काम करने के लिए मुझे अंडरस्टैंडिंग चाहिए। आज हम लोग फास्टिंग कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं अभिषेक के लिए, दुगना और पहले से ज्यादा मांग रहे हैं, वरदानों को मांग रहे हैं। क्या हम उस वरदानों को इस्तेमाल में लाने का अंडरस्टैंडिंग मांग रहे हैं? बिफोर यू प्रे फॉर द गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट, pray for the understanding of the Holy Spirit. Pray for the understanding. Pray for the understanding. My God, fast for the understanding. Fasting करें understanding के लिए। दूसरा चीज हमने देखा, अगर अंडरस्टैंडिंग जरूरी है तो मुझे वो किसके द्वारा मिल सकता है? परमेश्वर के द्वारा मुझे अंडरस्टैंडिंग मिल सकती है, क्योंकि बाइबल में लिखा है, अय्यूब की किताब में 12 अध्याय में, पूरा समझ परमेश्वर के पास है, सारा अंडरस्टैंडिंग परमेश्वर के साथ है। तीसरा पॉइंट हमने देखा कि अंडरस्टैंडिंग क्यों जरूरी है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग में 7 ब्लेसिंग्स है, समझ में 7 ब्लेसिंग्स है। वो 7 ब्लेसिंग्स नीति वचन इसके 4थे अध्याय में हमने देखे। पहला ब्लेसिंग्स, अंडरस्टैंडिंग मुझको बढ़ाती है, प्रमोट करती है। दूसरा ब्लेसिंग्स, अंडरस्टैंडिंग मुझे जीवन में महिमा देती है, यानी ऑनर देती है। तीसरा ब्लेसिंग्स, अंडरस्टैंडिंग मेरे सिर में शोभायमान भूषण को बांधती है, यानी ऑर्नामेंट ऑफ ग्रेस देती है। चौथा ब्लेसिंग्स, अंडरस्टैंडिंग मुझे सुंदर मुकुट देती है, क्राउन ऑफ ग्लोरी देती है। पांचवा ब्लेसिंग्स, अंडरस्टैंडिंग मेरे जीवन के आयुष्य को बढ़ाती है,
द ईयर ऑफ माई लाइफ विल बी मेनी। छठा ब्लेसिंग्स, अंडरस्टैंडिंग में जब रहता हूं मैं, तो मैं चलता हूं तो मुझे कोई रोक टोक नहीं होती। और सातवां ब्लेसिंग, जब मैं दौड़ता हूं तो मुझे ठोकर नहीं लगती। जब अंडरस्टैंडिंग है तो मेरा बिजनेस में मैं दौड़ूंगा, मुझे ठोकर नहीं लगेगी। मिनिस्ट्री करने के लिए मैं दौड़ूंगा, मुझे ठोकर नहीं लगेगी। माय गॉड, मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, अब तक हमने ये देखा। नाउ फोकस ऑन दिस लास्ट 5 minutes. Focus on this. How can I get this understanding? जिस अंडरस्टैंडिंग के बारे में, जिस समझ के बारे में पिछले 1 घंटे से हम लोग बात कर रहे हैं, क्वेश्चन ये है, ये समझ मुझे कैसे मिल सकती है? The book of Matthew, chapter 7, verse 7. ये समझ मुझे परमेश्वर के पास वो समझ को मांगने से मिल सकती है। आज मैं अभिषेक मांग रहा हूं, मैं वरदान मांग रहा हूं, मैं पवित्र आत्मा की फायर को मांग रहा हूं, क्या मैं अंडरस्टैंडिंग को मांग रहा हूं? अंडरस्टैंडिंग मुझे कैसे मिलेगी, समझ मुझे कैसे मिलेगी? बाइबल कहता है परमेश्वर के पास मांगने से। द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 7 लिखा गया है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। माय गॉड, मांगो तो दिया जाएगा। इसका मतलब अगर मैं विजडम को मांगता हूं, मैं अंडरस्टैंडिंग को मांगता हूं, तो अंडरस्टैंडिंग मुझे दी जाएगी। So before you pray for the gift of prophecy, pray that Lord give me understanding to understand the gift of prophecy. भविष्यवाणी के वरदान को मांगने से पहले प्रार्थना करें कि परमेश्वर भविष्यवाणी के वरदान को इस्तेमाल में लाने का अंडरस्टैंडिंग मुझे दे। हो सकता है जिस वरदान को आप मांग रहे हो वो पहले से आपके अंदर है, अगर कुछ नहीं है तो वो वरदान को इस्तेमाल में लाने का समझ, अंडरस्टैंडिंग। शाराबाली याद और रबाना माखान दे, अंडरस्टैंडिंग। याकूब इसका पहला अध्याय वचन 5 में लिखा है, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे। माय गॉड, हालेलुया। बाइबल क्लियर है, बाइबल ओपन है। बाइबल कहती है अगर तुमको लगता है किसी चीज में तुमको अंडरस्टैंडिंग नहीं है, यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे। यूट्यूब से नहीं, गूगल से नहीं मांगे। वो परमेश्वर का वचन कहता है, याकूब इसका पहला अध्याय वचन, परमेश्वर से उस अंडरस्टैंडिंग को मांगे। माय गॉड। और जब हम मांगते हैं, वचन में आगे लिखा है, जो बिना उल्हाना दिए सबको उदारता से देता है और उसको भी दी जाएगी। माय गॉड। सो your next prayer will be, Lord, give me an understanding. Give me an understanding. Give me an understanding. Your next prayer supposed to that, Lord, give me understanding. Give me understanding. Give me understanding. Okay. Now here is the very important question. Now don't miss this. Don't miss this. I am about to close now. मैं खत्म करने जा रहा हूँ इस वचन को अभी आज के इस समय के लिए। Now focus on this. मेरे जीवन में समझ जरूरी है। समझ के अंदर ब्लेसिंग्स है। समझ मुझे परमेश्वर के द्वारा दी जाती है जब मैं उसको मांगता हूं। लेकिन एक प्रश्न यहां पर आता है, और वो प्रश्न, वो क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूं। जब हम परमेश्वर से अंडरस्टैंडिंग मांगेंगे, वो परमेश्वर अंडरस्टैंडिंग को दे देगा, क्योंकि वो उसके वचन में लिखा है, मांगो तो दिया जाएगा। जिसके पास समझ नहीं है वो मांगे तो उसको देगा। मेरा क्वेश्चन ये है, when God gives me understanding, then which
part of me receiving that understanding. जब परमेश्वर मुझे समझ देगा तो मेरा कौन सा हिस्सा है जो उस समझ को रिसीव कर सकता है? परमेश्वर कहता है तुम मुझसे समझ मांगो, अंडरस्टैंडिंग मांगो, तो मैं तुमको अंडरस्टैंडिंग दूंगा, मैं समझ दूंगा। ओके, तो मैंने मांगा और परमेश्वर ने समझ दिया। द क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ मी विच पार्ट ऑफ मी रिसीव दैट अंडरस्टैंडिंग? इस क्वेश्चन को देखिए। माय गॉड, मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, गो अहेड। गो अहेड। मैं आपके आंसर्स को देख रहा हूं। आहा, विच पार्ट ऑफ मी दैट एबल टू रिसीव द अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम गॉड? मेरे जीवन में वो कौन सा हिस्सा है मेरे जीवन का जो परमेश्वर के द्वारा दिया गया अंडरस्टैंडिंग को रिसीव कर सकता है? उसमें वो एबिलिटी है रिसीव करने का। माय गॉड, शदा बाराबारी यादोरा बालादानामा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आई एम जस्ट टेकिंग योर 2 minutes। हालेलुया। गो अहेड मैन ऑफ गॉड, गो अहेड वुमन ऑफ गॉड। इसको समझे, पिछले 1 घंटे से हम अंडरस्टैंडिंग के बारे में बात कर रहे, समझ के बारे में बात कर रहे, लेकिन अभी आप अंत में जब हम आए हैं तो इसको जान लेना जरूरी कि अगर परमेश्वर मुझे समझ दे रहा है तो मेरा कौन सा हिस्सा कैपेबल है वो समझ को लेने के लिए। विच पार्ट ऑफ मी इज एबल टू रिसीव द अंडरस्टैंडिंग? शाथा बारिक हारिया दोरा बनाना। मैं देख रहा हूं आपके कमेंट्स को। कोई ब्रेन लिख रहा है, कोई माइंड लिख रहा है, कोई हार्ट लिख रहा है, कोई सोल लिख रहा है। My brother, my sister, now focus on this. When God gives me an understanding, then which part of me is able to receive that understanding? जब परमेश्वर मुझे समझ दे रहा है तो मेरे जीवन का कौन सा हिस्सा है जो उस अंडरस्टैंडिंग को रिसीव कर सकता है? मेरे साथ वचन निकाले। द बुक ऑफ जोब चैप्टर 32 वर्स 8। अय्यूब की किताब इसका 32 अध्याय वचन 8। अय्यूब की किताब इसका 32 अध्याय वचन 8। और इस वचन को अपने हृदय के ऊपर प्रिंट करके रखें। द बुक ऑफ जोब चैप्टर 32 वर्स 8। बाइबल में लिखा हुआ है, बट देयर इज अ स्पिरिट इन मैन। माय गॉड, शाराबाला दाराबारी यादोराबाला। बट देयर इज अ स्पिरिट इन मैन, देयर इज अ स्पिरिट इन मैन, and the breath of Almighty gives him understanding. My God, मनुष्य में आत्मा है और सर्वशक्तिमान अपनी दी हुई सांसों से उसको समझ की शक्ति देता है। हालेलुया। मनुष्य के अंदर आत्मा है। There is a spirit. My God, शारा बारिक अंदालाबा। ओ हालेलुया। बाइबल कहती है, इस वचन को कोट करें अलग अलग लैंग्वेज में, मराठी में, पंजाबी में, इंग्लिश में, हिंदी में, कोट करें, लिखे इस वचन को लिखे ताकि लोग पढ़ पाए। विच पार्ट ऑफ मी इज एबल टू रिसीव द अंडरस्टैंडिंग? क्या मेरे शरीर को, मेरी बुद्धि को, क्या मेरे सोल को, मेरे प्राण को या मेरे आत्मा को परमेश्वर चुनता है अंडरस्टैंडिंग देने के लिए? बाइबल में लिखा हुआ है, अय्यूब की किताब 32 अध्याय वचन 8 में, मनुष्य में आत्मा है और सर्वशक्तिमान अपनी दी हुई सांसों से उन्हें समझने की शक्ति देता है। शातारा बाला खांदेले बेंदिया दुना मारा बाश। हाउ ब्यूटीफुल। The word of God says, the book of Job chapter 32 verse 8, there is a spirit
in man. There is a spirit in man. Inside of you, inside of me, there is a human spirit. I am not talking about the Holy Spirit. Inside of me, inside of you, there is a human spirit. My God, Shatarakalaba. Hey, glory to God. मनुष्य की आत्मा, मनुष्य की आत्मा, मनुष्य की, परमेश्वर जब समझ देना चाहता है हमारे जीवन में, वो हमारे शरीर को नहीं देख रहा है, वो हमारे प्राण को नहीं देखता है, वो हमारी आत्मा को देख रहा है। क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है आयub 32:8 में, मनुष्य में आत्मा है और सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपनी सांस से उन्हें समझ की शक्ति देता है। हमारा आज का टॉपिक है ट्रेजर इन अर्थन वेसल। व्हाट इज द ट्रेजर? माई स्पिरिट इज द ट्रेजर। मेरी आत्मा एक खजाना है। अगर मेरा आत्मा एक खजाना है, कैसे प्रूव होता है कि मेरा आत्मा खजाना है? अभी हमने पिछले 1 घंटे से देखा कि समझ जरूरी है, अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। लेकिन ये समझ, ये अंडरस्टैंडिंग किसको दिया जा रहा है, कहां पर दिया जा रहा है? शरीर को नहीं, प्राण को नहीं, आत्मा। परंतु मनुष्य में आत्मा है और सर्वशक्तिमान अपनी दी हुई सांस से उन्हें समझने की शक्ति देता है। माय गॉड, अपनी आत्मा को साधारण नहीं समझे। हम लोग इस स्टडी में, इस टीचिंग में जाएंगे पवित्र आत्मा के पास, लेकिन उससे पहले मेरे और आपके अंदर एक खुद का हमारा आत्मा है। स्पिरिट, 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 हमारा खुद का आत्मा। देयर इज अ स्पिरिट इन मैन and the breath of Almighty gives him understanding. My God. अय्यूब की किताब में 32 अध्याय वचन 8 में आपका स्पिरिट में लिख के रखे, मनुष्य में आत्मा है और सर्वशक्तिमान अपनी दी हुई सांस से उन्हें समझने की शक्ति देता है। मेरा ट्रेजर, मेरा खजाना, मेरा आत्मा है, क्योंकि परमेश्वर मेरी आत्मा को अंडरस्टैंडिंग से भरता है। My brother, my sister, before you go to sleep now, pray, 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 pray and receive the understanding, not in your brain, not in your heart, not in your body, not in your soul. Receive the understanding in your spirit. अपनी प्रार्थना को चेंज करें। बहुत सारे समय में आपने कहा होगा, परमेश्वर मेरे बुद्धि में, मेरे विचारों में, मेरे दिल में, मेरे प्राण में मैं समझ को लेता हूं, लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर मनुष्य की आत्मा को समझ देता है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपकी आत्मा को रिन्यू कर रहा है। शेखारा बालादारिया, तो आपकी आत्मा को रिन्यू कर रहा है, वो फायर से भर रहा है, वो अंडरस्टैंडिंग दे रहा है। हालेलुया। रिसीव करें, डिक्लेयर करें जहां पर भी आप हो, कहे आई एम स्पिरिट, आई एम स्पिरिट, आई एम स्पिरिट, एंड गॉड गिव्स अंडरस्टैंडिंग टू माय स्पिरिट। मैं आत्मा हूं और परमेश्वर मेरी आत्मा को समझ देता है। आई एम स्पिरिट and God gives me and God gives understanding to my spirit. I am spirit and God gives understanding to my spirit. मैं आत्मा हूं और परमेश्वर मेरी आत्मा को समझ देता है, आत्मा को समझ देता है, आत्मा को समझ देता है, आत्मा को समझ देता है। मैन ऑफ गॉड, मन ऑफ गॉड, गो अहेड। ये टीचिंग आपको YouTube पे नहीं मिलेगा, ये Google पे नहीं मिलेगा। Why? Because it is downloaded from the Holy Spirit.
आज परमेश्वर का आत्मा इस मई महीने के आखिरी के दिनों में, जब हम जून महीने में एंटर करने वाले हैं, एक नए महीने में जाने वाले हैं, प्रार्थना करें, अंडरस्टैंडिंग को मांगे, मिनिस्ट्री करने के लिए अंडरस्टैंडिंग, वरदानों को इस्तेमाल में लाने के लिए अंडरस्टैंडिंग, अभिषेक में चलने के लिए अंडरस्टैंडिंग, बुलाहट के अनुसार जीवन जीने के लिए अंडरस्टैंडिंग, बिजनेस करने के लिए अंडरस्टैंडिंग, जॉब करने के लिए अंडरस्टैंडिंग, अपनी मैरिज को चलाने के लिए सही रीति से अंडरस्टैंडिंग को मांगे। बिफोर यू गेटिंग मैरिड समवन, अंडरस्टैंड कर इस व्यक्ति को, अंडरस्टैंडिंग मांगे। माय गॉड, द बुक ऑफ जॉब चैप्टर 32 verse 8, there is a spirit in man and the breath of Almighty gives him understanding. My brother, my sister, let God give you that understanding. Receive it, not by your brain, not by your heart, not by your soul, not by your body. Receive it by your spirit. Why? Because your spirit is the treasure in earthen vessel. आपकी आत्मा परमेश्वर के द्वारा दिया गया एक खजाना है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपको इस वचन के साथ ब्लेस करता हूँ। My brother, my sister, God bless you. सैटरडे को अगर आपके पास समय है, सैटरडे को हमारे साथ जूम पर ज्वाइंट हो जाए। जूम का लिंक, जूम का पासवर्ड मैं आपको शेयर करूंगा, आप मुझे इनबॉक्स में मैसेज करें। जूम का लिंक और पासवर्ड मैं शेयर करूंगा, जहां पे हम एंजल्स के बारे में बात कर रहे हैं, एंजेलिक मिनिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं। सैटरडे को शाम को 8 बजे, 8:30 बजे। हर वेडनेसडे, हर बुधवार को, जैसे आज फेसबुक मीटिंग हुआ, हर बुधवार को हमारा फेसबुक मीटिंग होता है शाम को 8:30 बजे। आप फेसबुक पे ज्वाइन कर सकते हो। सो मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, आज इस वचन के साथ में मैं आपको ब्लेस करता हूं। बिफोर यू गोइंग टू योर बेड, अंडरस्टैंडिंग के लिए प्रार्थना करें। जब सुबह उठे, उस दिन को समझने के लिए, उस दिन की परमेश्वर की योजनाओं को समझने के लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए प्रार्थना करें। डोंट फॉरगेट, परमेश्वर जो अंडरस्टैंडिंग दे रहा है आपका स्पिरिट में दे रहा है। थैंक यू सो मच मैन ऑफ गॉड, थैंक यू सो मच वुमन ऑफ गॉड, थैंक यू फॉर योर टाइम। गॉड ब्लेस यू अबंडेंटली। यस, आमेन, आमेन, आमेन। महिमा तुझको, महिमा